हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं विक्रम कुमार, बिहार से। आज मैं बहुत ही गंभीर विषय पे बात करने जा रहा हूँ, जो मेरी ही नहीं, देश के लगभग हर राज्य और हर जिले से हर कोई, खास करके बिहार, यूपी, झारखंड के लोग, जो नए नए लोग हैं, पढ़ाई करने वक्त उन्हें लगती है कि चलो हम बिहार से पढ़ाई कर रहे हैं, हम ग्रेजुएशन कर लिए हैं, तो हमें अच्छे खासी, अगर मैं शहर में जाऊँ कहीं तो मुझे अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों, जब हम पढ़ाई करके घर से निकलते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे पढ़ाई के टाइम में हमें लगता है कि कुछ ना कुछ हम कर लेंगे, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ इस लेवल का काम मिलेगा। लेकिन जब हम गरीब से जूझते हुए, कैसे भी हमारे माँ बाप हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जब हमारे काम के वक्त आते हैं, जब हमें जॉब की ज़रूरी होती है, जब हम काम के लिए निकलते हैं, शहर में जाते हैं, तो दोस्तों में हो या जो भी, चलो काम ढूंढते हैं, 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने ढूंढे, हमारे पास तो उतने रुपये नहीं होते हैं। हम अगर जॉब के लिए भी जाते हैं तो वो रुपये किसी से लेकर जाते हैं, क्योंकि हम एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमें जाना पड़ता है, बस कुछ ही रुपए लेकर हमें जाना पड़ता है, वो भी दूसरों से लेना पड़ता है हमें। हमारे पास रुपए इतना नहीं होते हैं, तो हम जाते हैं ढूंढ ढूंढ के, जब थक जाते हैं, कोई जॉब नहीं मिलती है, प्रॉपर जॉब नहीं मिलती है, कहीं गया किसी कंपनी में, तो हमें पढ़ लिख के अच्छी खासी पढ़ाई करके हमें एक लेबर का जॉब मिलता है। कोई भी नॉलेज अगर हेल्पर पे रखेगा, किसी भी काम में, हो गया पेंटर, हो गया कारपेंटर, हो गया, आप लेबर में चल, राजमिस्त्री में जाओ, किसी भी काम में जाओ, एक लेबर की जो सैलरी है ना, अभी भी सरकार कहेगी कि एक लेबर को भी 400 रुपये, 500 रुपये दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में हम जानते हैं, क्योंकि हम गरीब हैं, और जो इस वीडियो को देख रहा है, 70% लोग मेरे वीडियो को जो भी देखेगा वो इसी लेवल के लोग होंगे, जो मेरी बातों को समझेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो ऐसा है कि हम जब जाते हैं शहरों में, पूरा देखते हैं, तो हमें काम मिलता है, तो एक लेबर का काम मिलता है। चलो सोचते हैं हमारे पास रुपए नहीं है, महीने, 2 महीने, 3 महीने काम कर लेते हैं, रुपए होंगे, तब तक शहर में आया हूँ तो काम ढूंढूंगा, मिल ही जाएगा, अभी नहीं मिला है तो इस सोच से हम किसी काम में लग जाते हैं, पढ़ाई को भूल जाते हैं कि हमने पढ़ाई किया है। जो एक अंगूठा छाप काम कर सकता है, वो काम हमें करना पड़ता है, और मजबूरी में हम करते भी हैं, क्योंकि हमारे पास रुपए होते नहीं है। जो घर से मिलता है वो हम खत्म कर लिए होते हैं, वहाँ घूम घूम कर जॉब के तलाश में, तो मिलता नहीं है। तो फिर भी हमारी जो आशा है ना, गरीबों का एक होता है कि हमारे अंदर का जो जिज्ञासा होता है ना, वो टूटता नहीं है, वो बहुत स्ट्रोंग होता है। तो हम कोशिश करना जो है ना बंद नहीं करते हैं, तो हम जाते हैं, कोशिश करते हैं, फिर काम करते हैं। अब उसी काम में करने लगे तो हमारी क्या रोज की दिहाड़ी निकलेगी, 250, 300, इससे ज़्यादा ना नहीं मिलती है। यानी आप खा पी के महीने में ज़्यादा कुछ नहीं बचा पाओगे, बस कुछ 5,000, 4,000 ऐसे बचेंगे शुरू में। 6 महीने अगर काम करोगे, उसके बाद कभी घर की मजबूरी आ गई, उसी में से आपको घर पे रुपए देने पड़ गए, तो इन चीज़ों में घिर के हम अपना ट्रैक जो पढ़ाई किया है, सोचा था कि चलो पढ़ के कुछ मास्टर डिग्री कर लूँगा, या कोई डिप्लोमा कोर्स कर लूँगा, जो काम करता है उसी में कर लूँगा, चलो कोई कंप्यूटर कोर्स करके कोई डाटा एंट्री का छोटा सा जॉब ले लूँगा, 10-12 हज़ार, वो भी कर लूँगा, या पढ़ लिख के ये सब मजदूरी करना, ये सब सही नहीं लगता। हमारे मतलब बहुत सारे बातें मन में आती रहती है कि पढ़ के ये नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, निकलते फिर चलो काम करते हैं, उसके बाद हमें रुपए नहीं मिल पाता, वहाँ सही पे काम कराया, 10,000 हुआ, वहाँ 5,000 दिया, हम कुछ नहीं कर पाते। हमें देख, नहीं तो सरकार कोई कदम उठाती है हमारे लिए, नहीं तो कुछ बस सरकार बड़े बड़े वादे करेंगे कि हम मजदूर के लिए कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गरीबों के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं एक्चुअल में, क्योंकि हम गरीब हैं, तो हमें पता है कि एक्चुअल में हमारे लिए सरकार क्या कर रही है, और हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हम बढ़ पाएंगे? अभी जो महंगाई है उसको लेकर, या एजुकेशन को, जो कुछ प्राइवेट स्कूल कॉलेज जो है अपना धंधा जो बना रखे हैं, जो हर चीज़ मतलब वहाँ से लो, पढ़ाई करो, उतनी हमारी औकात भी नहीं होती एक्चुअल में। एक मिडिल फैमिली की उतनी औकात नहीं है कि अच्छे से स्कूल में, शहर में जाके पढ़ो। और अगर हम पढ़ाई बिहार से करें तो हमें पता है कि हमारी बिहार की पढ़ाई की कितनी इज्जत रह जाती है। गरीब लोग सरकारी स्कूल से पढ़ के निकले हो तो पढ़ाई करते हैं, रुपये हमारे भी खर्चे होते हैं, और मेहनत हम देखे हैं कि जो एक
हर जो बच्चे होते हैं वो जितना पढ़ाई करते हैं हम उससे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत का ना हमें प्रॉपर फल नहीं मिल पाता, क्योंकि सरकार की जो नियति है ना, जो उसका कानून है, उसमें वो प्रॉपर है नहीं। हमारे साथ जो भी होता है वो बुरा ही होता है। निकलते हैं उसके बाद वहाँ से निकले, चलो अभी दिल्ली गया, मुंबई गया, कहीं चलो किसी कंपनी में मजदूरी कर लेते हैं वहाँ पे थोड़ा कम ही मिलेगा, लेकिन क्या है ना कि वहाँ पे महीने में रुपये टाइम टू टाइम मिल जाएगा, तो जो भी मिलेगा उसमें करने लगे। अब साल भर काम किए तो थोड़ी सैलरी बढ़ी, अब हम उसी में लग जाते हैं मजदूरी करने के लिए। अब बात रहती है कि कंपनी में चलो काम करते हैं हम, साल 2 साल काम करें तो चलो 20,000 25,000 ये सैलरी बेसिस पे देखा जाए तो साल में आपको 15,000 रुपये पड़ेंगे। ओटी वगैरह लेकर एक्स्ट्रा डे नाइट काम करो तो वही कुछ 20-25 हज़ार हम कुत्ते की जैसे अगर ज़िंदगी अपनी बना ले, सुबह 6 बजे उठे, खाना खाए ना खाए, काम पे गया, जॉब पे गया। कंपनी में तो मजदूरों की कैसी मारी जाती है, तो हमें अगर जो भी देख रहा है वीडियो अगर काम कर रखा होगा तो पता ही होगा कितनी यार, मतलब 20 रुपये घंटे की ओटी पे जो है ना बंदे डे नाइट काम करते हैं, अपनी हालत जो है खराब कर, खाना खाए ना खाए, टाइम पे ड्यूटी पे पहुंचो। रात में अगर आप सोए हो काम से आकर, आप जो है 8 बजे आए हो पूरे नाइट काम करके, सुबह में 6 बजे कॉल आएगा कि चलो सामान लोडिंग होना है, ये सामान बना के देना है, आपको कॉल करेगा, आपको जाना पड़ेगा। कहती है कि मजदूरों के साथ अब शोषण नहीं होती, सरकार कहती है आपके साथ अगर हो रहा है आप कंप्लेन करो, ये करो। हमें उतना नहीं पता होता, हम इतना पढ़ के तो बेवकूफ़ है तो हम बन जाते हैं, क्योंकि पढ़ के तो कुछ हुआ नहीं तो हम बेवकूफ़ बन के ही, हमें कोई जो अंगूठा छाप है ना काम कंपनी में अगर 2 साल से ज़्यादा मैं नहीं गया हूँ तो वो भी ना बेवकूफ़ बना लेगा हमें, क्योंकि हम नया उस कंपनी में गए, हमें उस काम की नॉलेज नहीं होती, क्योंकि पढ़ाई की है यार, 15 साल काम है जो है सो काम कुछ किया ही नहीं, बस पढ़ाई पढ़ाई किया है। उस बंदे को काम के बारे में क्या पता, घर पे जिसने थाली तक नहीं धोया, जो घर पे थाली तक नहीं धोया वो खुद से खाना बना कर खाता है यहाँ पे, जिसके साथ रहेगा वो भी बोलेगा यार बनाने नहीं आता। यो शुरू में बहुत कुछ हमें झेलना पड़ता, सुनना पड़ता है। जिसके साथ रहो कंपनी में भी बॉस का हो गया, जो लो से लो लेवल है, जो पढ़ाई नहीं किया कुछ नहीं किया, वो भी चढ़ बढ़ के बोलता है यार। सबसे ज़्यादा हम गरीब लोग, हम गरीबों, गरीब ही जो है ना, गरीब को सबसे ज़्यादा वो करता है बड़े सा, क्योंकि हमारे साथ ही जो रहेगा ना वही हमारी मजबूरी को नहीं समझेगा कि यार पढ़ के आया है, लिखा है, इस इतना नहीं किया जाए, मजबूरी में एक तो आया है काम करने के लिए। इसके बाद आप कंपनी में काम करो, ज़बरदस्ती जो काम नहीं आ रहा है, अगर मशीन पे आप काम कर रहे हो, आपसे ज़बरदस्ती काम कराया जाएगा, करो करो करो, आप करोगे। उस हालात में क्या होगा कि आपके साथ कुछ गलती हो गया, आप कुछ मिस्टेक कर दोगे, तो इस हालात में क्या होगा, कुछ हमारे साथ घटना घट सकती है। स्वाभाविक है कि जो हमें जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है, अगर हम वो कर रहे हैं नए में, तो हमारे साथ कोई घटना हो, उसका मैं खुद शिकार हो गया हूँ, जो अभी खुद हूँ। अभी मैं जब बेंगलुरु में एक कंपनी में काम करता हूँ, और इसी में मैं नया आया था, काम किया, और मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ घटना हुआ। मैं भी काम करता था और मशीन में मेरी एक उंगली कट गई। रुपए तो जो हुआ हॉस्पिटल खर्चा वो नॉर्मली दिया, बाकी जो हरासमेंट हुई, मेरी जो प्रॉब्लम्स हुए, मेरी उंगली अब ज़िंदगी भर के लिए जो मैं उसे अचीव नहीं कर पाऊँगा कुछ भी करके, वो नहीं मिल पाता। मतलब उसके बाद जो हमें मुआवजा देना होता है कंपनी को, वो भी वो चाहती है कि ना दे, हमें नहीं देना चाहता, और हम कंप्लेन करें तो करें, क्या ही कर सकते हैं कंप्लेन। हमें नॉलेज है उस चीज़ की कि हाँ धारा पे मैं ना ये कर सकता हूँ, कंप्लेन करूँगा, कंपनी का मैं क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि जो कानून है वो भी बिका हुआ है। पुलिस हो गई, वो भी आया, अभी मेरे साथ जो ये हुआ था ना, वहाँ पे मीडिया वाला को रुपए देकर मुंह बंद करवा के उसे रोक दिया गया, और इंश्योरेंस वाला आया था या जो भी, तो उस वक्त हमें वहाँ से निकाल दिया गया है कंपनी से कि ये सब कहीं सच बोले ना कि रुपए मिला है कि नहीं मिला है, मुआवजा मिला है नहीं मिला है, मतलब इन चीज़ों से ना वो हमें दूर रखते हैं, हमें छुट्टी कर देते हैं, या ज़्यादा दिन अगर आप बैठे हैं तो धमकी देंगे कि कंपनी को छोड़ दो, हमें कंपनी से निकाल देती हैं, दूसरे कंपनी वाले हमें रखेंगे नहीं। अब उसका मैं खुद उदाहरण, अगर आपको विश्वास नहीं हो रही है तो आप ये देखो, बस ताज़ा ये गाँव, मैं बस अभी लिंक पे हूँ कंपनी से, ये देखो अच्छी खासी मैं पढ़ाई करके आया था, बीकॉम कर रखा हूँ, मुझे कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज है, जो मैं किसी ऑफिस में काम कर सकता हूँ, मुझे आती है काम करने, डाटा एंट्री वगैरह, एक्सेल, वर्ड जो भी हो, मतलब
इन चीज़ों का मुझे अच्छे से नॉलेज है। फिर मैं यहाँ इसी वास्ते आया था क्योंकि मेरी नहीं, हर स्टूडेंट जो पढ़ के आगे बढ़ता है, जो इस लेवल पे आता है हमारी उम्र में, जो आता है 10 to 25 के बीच में, जो बंदे होते हैं ना, उनमें जब करते हैं, जब मजदूरी आती है, जब कमाने निकलते हैं, तो मैं बिहार से यहाँ बेंगलोर आया कि चलो मैं कंपनी में कुछ इस लेवल का यहाँ काम मिलता तो यहाँ आ गया। अब कंपनी में गया तो अभी काम नहीं है, अब चलो इसमें काम कर लो, तो जब तक अगर होगा तो मिलेगा, जब तक काम कर लेता हूँ, इस कंपनी ढूंढता हूँ। उसी बात मेरे साथ ये घटना हुई, अगर हाथ ही कट जाता कुछ होता तो मैं ज़िंदगी में कुछ जो पढ़ाई किया है कुछ मैं ऐसा कुछ कर नहीं पाता। मेरी सोच है चलो कोई ऑफिस वर्क का काम करूँ, अकाउंटेंट बनना है, हम सोच 6 महीने काम कर लेते हैं ना, उसके बाद जाके कोई अकाउंटेंट का डिप्लोमा कोर्स से डिग्री ले लूँगा, काम करूँगा, कहीं जॉब मिल जाएगी करूँगा। अब ये हुआ, अब किसी कंपनी में मैं जाऊँगा, वो करने के बाद भी तो इतने के लिए मुझे जॉब नहीं मिलेगी। मेरी ज़िंदगी एक कंपनी के लिए क्या 10,000 15,000 के रुपये के लिए मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। अगर किसी के साथ हो तो पता चलता है कि क्या दर्द झेलना पड़ता है, लेकिन कंपनी को क्या है, उसे कुछ फर्क नहीं है। यहाँ पे 2 महीने बैठ जाओ, कंपनी से निकाल देगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप अगर मिडिल फैमिली से हो तो कानून कहती है कि आपके साथ ये होता है तो ये कंप्लेन करो, आपके साथ ये होगा, कुछ नहीं होगा, हमें पता है। कंपनी से हमें निकाल दिया जाएगा, जाओ घर बैठो कुछ करो, कोई मतलब नहीं है। अब ये मेरे साथ जो हुआ, इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या ये मेरे को वापस करके देगा? हाँ, रेडीमेड आता है, अगर बोलूँगा कंपनी में भी कि मेरे को लगवाना है तो बोलेगा नहीं लगाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी इसमें मैंने बात किया 1 लाख लगेंगे मेरे को इसको ठीक करवाने में, लगवाने में। इसको मैं, हमारे पास इतने रुपए नहीं है, 1 लाख रुपए तो और अच्छे से पढ़ाई करके मतलब कहीं लग जाता ना, लेकिन नहीं है, रुपए के लिए ही तो आया हूँ। इतने रुपये आएंगे कहाँ से? कंपनी कोई रुपये देंगी नहीं। तो इस हालात में हम टूट जाते हैं, अंदर से बिखर जाते हैं। हमारी जो पढ़ाई, जब हम याद करें कि जब 9th 10th में थे, 11th में, तो हमारी क्या सोच होती थी कि पढ़ाई करूँगा, जाऊँगा जॉब करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, मतलब इतना जिज्ञासा लेके हम पढ़ाई करते हैं पूरे जुनून से। हम गरीब लोग करते हैं जुनून से पढ़ाई, लेकिन क्या होता है बाद में, जब इस हालात में आकर अकेले रहो, बोरिंग फील हो, कितना मतलब टूट जाता है इंसान ना। तो लगता है कि यार कुछ नहीं है, सरकार क्या कोई कुछ नहीं कर रही है हमारे लिए, हम गरीब ही रहेंगे। सरकार क्या करती है कि कुछ लोगों को मुद्दे, अगर पढ़ाई कर रहा है, हाँ 1,000 में अगर एक बंदा निकल रहा है तो कहा देखो घर में पढ़ाई करके गरीब का ही बच्चा था, वो निकला कि नहीं? ऐसा नहीं होता सर, ये शुरू से ही होता गया, इसका कोई मायने नहीं रखता। हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं होता। हर कोई, जैसे किसी की मजबूरी है, बचपन से पढ़ाई नहीं किया, वो 12-15 साल का हुआ तो पढ़ाई ही स्टार्ट किया, वो क्या करेगा? जितना मेहनत कर रहा है, वो दिन रात पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो क्या करेगा? जो पीछे नहीं पढ़ा, जो बैकअप है उसको रिकवर करने में उसका जो है ना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, तो आगे वो कर नहीं पाएगा। तो मीडियम में ही रहेगा, ज़्यादातर मीडियम में ही रहेगा। अब अमीर घर के बच्चे बोलते हैं वो 90 लाते हैं, 99 लाते हैं, कैसे लाते हैं? वो बच्चा पैदा लिया उसी वक्त से उसकी पढ़ाई, वो 6 महीने का समथिंग, साल भर का हुआ, साल 2 साल का उसकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, और हमें पता ही नहीं होता पढ़ाई क्या होती है 5 साल तक। अगर आप हमारे एज में हो तो याद करो अपनी बचपनों को, जब हम बच्चे थे तो याद करो क्या हमारे साथ ऐसा होता था? क्या हम बचपन पढ़ाई स्टार्ट कर दिया था? नहीं किया था। हमारी एजुकेशन ऐसी नहीं थी, हम गांव से, हमें इतना पता नहीं होता है, हमें अच्छे स्कूल नहीं मिलते हैं, नहीं तो स्कूल में अच्छी सी पढ़ाई होती थी। तो सब कुछ को देखते हुए हमारे साथ ये जो घटना होती है, जो हमारे साथ अभी हुई है, ये बहुत मेरे भाइयों के साथ हुआ होगा। एक इकलौता मैं ही नहीं हूँ जो किसी के पैर कट जाते हैं, किसी के हाथ कट जाते हैं, कुछ रुपए दे दिए, यार उनकी ज़िंदगी थोड़ी ना बना देंगे हो। मैं अब सबसे, जो भी मजदूर लोग हैं जो पढ़ाई करके मजदूरी मजबूरन बस हम कर रहे हैं, मजदूरी तो हम मजदूर ही है, हम एक लेबर ही हैं, हम लेबर का ही हेल्पर ही कर रहे हैं, लेबरिंग कर रहे हैं यार। 20+ होके 24-25 की उम्र में हम हेल्पर, तब तक मैंने पढ़ाई की, हमने पढ़ाई किया, तो हम हेल्पर में जा रहे हैं। इस उम्र के इतना रुपए खर्च करने के बाद भी हम हेल्पर ही में काम करें। इससे अच्छा अगर 10 साल से काम करते हो तो उस चीज़ का एक्सपीरियंस होता हमारे पास, उस काम को मैं खुद लेके बंदों को रख के कर पा सकता हूँ, तो उससे ज़्यादा कहीं गुना ज़्यादा रुपए कमा सकता हूँ। लेकिन सरकार क्या कहती है? पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, रुपए देते हैं, किताब देते हैं, जो भी है देते हैं, सरकारी स्कूल में देते हैं, खाना देते हैं, सब देते हैं, सही है। लेकिन यार आप 8वीं तक ये सब देकर 10वीं तक, इससे कुछ नहीं होता ना। आप एजुकेशन सही करो ना। जो बिहार की सरकार है, हमारे बिहार की क्या वैल्यू बिहार की पढ़ाई की है, ये हमें पता है,
सबको पता है, सरकार को ये चीज़ क्यों नहीं दिख रही कि क्या स्थिति है हमारी। हमारे बंदे बिहार के समथिंग 70-80% लोग, जो हम अपने आसपास के लोगों को देखा हूँ, इस अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जहाँ जिस माहौल से मैं आया हूँ वहाँ का बता रहा हूँ, 10% लोग ही गांव में हैं, जबकि हमारे जैसे पढ़ के काम करने वाले 2 से 3% गांव में हैं